T20 वर्ल्ड कप में टीम भेजने या ना भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। हम ICC नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के पाबंद हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से बातचीत। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ वतन वापस आकर वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला करेंगे। पहले हुकूमत फैसला बता दे, फिर प्लान A, B और C सब तैयार हैं। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। ये ICC का दोहरा मयार है। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ, वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। बांग्लादेश बराबर का मुल्क है। अगर भारत को फेवर दिया गया था तो बांग्लादेश को भी मिलना चाहिए। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। T20 वर्ल्ड कप ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ग्रुप C में शामिल कर लिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC ने फैसला सिक्योरिटी और इंतजामी खदशात के पेश नज़र किया। ग्रुप C में पहले बांग्लादेश के साथ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली शामिल थे। अब स्कॉटलैंड शामिल होगा। ICC की जानिब से ताहाल इस फैसले की तस्दीक नहीं की गई। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर भारत में मैचेस खेलने से इनकार किया था। सानिहा गुल प्लाजा पर पीपल्स पार्टी और MQM में लफ्जी जंग छिड़ गई। MQM ने कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालिबा कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत सानिहा गुल प्लाजा पर लोगों को गुमराह कर रही है। सूबाई असेंबली फ्लोर की तौहीन की गई। बस बहुत हो गया। अब आपको 18 साल का जवाब देना है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? फायर स्टेशन में इजाफा क्यों नहीं किया गया? सिंध के वसाइल, महकमों, इख्तियारात और जमीनों पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, सानिहा गुल प्लाजा पर विफाकी सतह की कमेटी तश्कील दी जाए। 17 साल से कराची के वाकयात पर कौमी इत्तेफाक राय नहीं, बातचीत और मुकालमे से बात की जा सकती है। जाले वजीर का MKM को तुर्की बतुर्की जवाब। शर्जील मेमन कहते हैं कि फारूक सत्तार जितनी मर्जी फसी और बलीग उर्दू बोलें, हक़ाइक़ मस नहीं कर सकते। गुल प्लाजे की लीज में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा है। फारूक सत्तार की मेयरशिप के दौरान लीज की तजदीद, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन हुई। इनके दौर में गैर महफूज इमारतों के कल्चर को फरोग दिया गया। सानिया गुल प्लाजा किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं। गलत फैसलों की बुनियाद रखने वाले राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। कराची के अवाम सवाल पूछ रहे हैं, गलत बुनियाद रखने के नताइज का हिसाब कौन देगा? गैर कानूनी तामीरात को जायज करार देने वाले जवाबदेह हैं। सानिहा गुल प्लाजा गफलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में FIR का इंदराज। मतन के मुताबिक आग लगने के बाद प्लाजे की लाइट बुझा दी गई, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं थे। कई गेट बंद होने से सूरत हाल खराब हुई। FIR में ताहाल किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। FIR काटने के बाद सील कर दी गई। सानिहा गुल प्लाजा कराची में अमवात की तादाद 71 हो गई। 15 से जायद अफराद की शनाख्त हो चुकी। 82 अफराद ताहाल लापता। मलबा उठाने का ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में शरीक। कमांडर रेस्क्यू कहते हैं कि मस्मार इमारत की बेसमेंट में ताहाल जाना मुश्किल है। सर्चिंग के दौरान मिलने वाली रकम और कीमती अशिया इंतजामिया के सुपुर्द की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के हतमी वक्त का तयन करना कबल अज़ वक्त होगा। टेक्निकल और तहकीकाती टीम का गुल प्लाजे का दौरा, आतिज़दगी की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इंडिगो होटल की बेसमेंट में आग लग गई। 2 नौजवान झुलस कर जाँ बहक। शनाख्त इमरान और शहरियार के नामों से हुई। 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। 180 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान का कहना है, अब इमारत के अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बड़े हादसे से बच गए। आग को फौरी तौर पर कंट्रोल किया गया। वजीर आला मरियम नवाज का जना अस्पताल का दौरा। वाक़े में झुलसने वालों की अयादत की। बाला इलाकों में सफेद गालों की बरसात से निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुतासरा इलाकों में बंद राब्ता सड़कें खोलने का काम जारी। गलियात, मानसेरा, शांगला, लोअर दिल कलाम, औरंगज़ई और खैबर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ।
बुनेर से शांगला जाने वाली दर्जनों गाड़ियां बर्फ में फंस गई। मैसूर मुसाफिरों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी करते हुए पेशगी इकदामात की हिदायत। मलका कौसार मरी ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों को मरी आने से रोक दिया गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। ज़ियारत में पारा -8, कलात -7 डिग्री, कोयटा में -5, योब और चमन में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पीडीएम में पंजाब का 26 और 27 जनवरी को मजीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट। पाक फौज का बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर में अब्बासपुर महमूद गली सड़क पर बर्फबारी में फंसे 45 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज के जवानों और इंतजामिया ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्बासपुर जख्मी। फंसे अफराद की तलाश का ऑपरेशन जारी। जिला कुर्रम में मनातो गांव से मकामी कॉलेज तक बर्फ से ढके रास्ते को साफ किया। फंसी गाड़ियां महफूज मकामात पर मुंतकिल। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक वादिये तीरह में बर्फ हटाने का काम जारी। मुख्तलिफ मकामात से 1100 मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में इंतजामिया की शहरियों को सफर से गुरेज की हिदायत। सयाह बर्फबारी के नज़ारे देखने नीलम वैली पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुतनाज़ ट्वीट्स केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा ने अदालती कार्रवाई का बैकआउट किया था। दोनों को जुडिशल रिमांड के बायस बजरिया वीडियो लिंक पेश किया गया था। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 30 सफ़ात से जायद पर मुश्तमिल चालान अदालत में पेश किया। ईमान मजारी और हादी अली पर पीटीएम और दीगर कलदम तंजीमों का एजेंडा फैलाने का इल्ज़ाम था। जिस्मानी, नफ्सियाती, जिनसी ज्यादती, हिरासानी, घूरना काबिल सजा जुर्म करार। खानदान के किसी भी फर्द को तशद्दुद के खिलाफ शिकायत का हक हासिल होगा। घरेलू तशद्दुद कानून की कॉपी सुनो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मतन के मुताबिक शिकायत कुनिंदा को मुश्तरका घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। घरेलू तशद्दुद पर 6 माह से 3 साल कैद होगी। 20,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मर्दों को भी प्रोटेक्शन ऑर्डर, महफूज रिहाइश और कानूनी इमदाद का हक हासिल। एक्ट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में फौरी नाफिजुल अमल होगा। मुतासरा फर्द किसी भी वक्त तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकता है। अदालत मुतासरा शख्स के हक में माली इमदाद, नुकसान के अजाले और बच्चों के लिए देखभाल के अहकामात दे सकती है। सर्विस प्रोवाइडर्स मुतासरा शख्स को इलाज, कानूनी मदद, शेल्टर और दीगर खिदमात फराहम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सराहा। अब्बास इराक़ची की हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की तारीफ़। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान वीज़ा शराइत से मुतालिक मुआहदा तय पा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से सोमालिया के वज़ीर दाखिला की वफ़द के साथ मुलाकात। पाकिस्तान और सोमालिया ने सिफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की भी तकरीब में शिरकत। पाक अमरीका जाली वीज़ा नेटफ्लिक्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। पुलिस ट्रेनिंग के लिए इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मफादात में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की इफादियत पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई है। नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। लाहौरियों को बोकाटा का शिद्दत से इंतजार। अंदरून शहर में बरसों बाद बसंत की रौनकें लौट आईं। पतंगबाजी की तैयारियों में मसरूफ शहरियों ने बसंत का त्यौहार लाहौर की सकाफती पहचान करार दे दिया। इंतजामिया का बसंत के तीनों दिन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान। पुलिस और दीगर मुतलका इदारे मुतहरिक। पतंगबाजी, धाती डोर और हवाई फायरिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। लाहौर भर में सेफ्टी रॉड कैंप्स के लिए 11.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
ट्रैफिक हुक्काम ने जिले इंतजामिया से बजट की इस्तदा कर दी। पुलिस ने 3 साल में पतंगबाजी के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। जंगली दरिंदे पालने का रुझान इंसानी जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा। लाहौर में पालतू शेर ने एक और बच्चे का बाजू चबा डाला। ब्रीडिंग फार्म मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार। अफसोसनाक वाकया सब्जाजार के एरिया में पेश आया। 8 साला वाजे तिब्बी इमदाद के लिए गंगाराम अस्पताल मुंतकिल। मालिकान की वकुआ पुलिस से छुपाने की कोशिश। डॉक्टर को बच्चे का हाथ मशीन में आने का बताया गया। इकबाल टाउन पुलिस सुराग लगाकर अस्पताल पहुंच गई। DIG ऑपरेशंस की पुलिस टीम को शाबाश।